बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव भले ही जीत गई हो, लेकिन सवालों के घेरे में लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो ईडी का दुरुपयोग करते हैं वो ईवीएम से शांतिपूर्ण ईमानदार तरीके से चुनाव कैसे करा सकते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज के इस बुलेटिन में हम तमाम वो खबरें बताएंगे जिस पर न टीवी अखबार बात करता है और ना ही सरकार जवाब देना चाहती है। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर है प्रयागराज की। प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। और अब तो ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, डबल इंजन सरकार का भंडाफोड़ हो चुका है। डबल इंजन सरकार ये डंका बजा रही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाकुंभ में स्नान करने आइए। और सोचिए, श्रद्धालुओं के जीवन से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को कैसे ताक पर रखकर उनको मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। ना कोई व्यवस्था है और ना ही प्रशासन के द्वारा उनको कोई मदद पहुंचाई जा रही है। यह है प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल। यहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर ट्रक के नीचे से सड़क पार कर रहे हैं। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री और उनका परिवार। प्रशासन तो अभी भी प्रचार के पाखंड में मस्त है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अब विदेशी दौरे पे हैं। एआई समिट के लिए देश के प्रधानमंत्री गए हैं। लेकिन सोचिए, डबल इंजन सरकार अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों के जीवन से खेलने का काम कर रही है। अरे, धर्म आस्था का विषय है। जब आप अच्छी व्यवस्था नहीं करा सकते, अच्छे बंदोबस्त नहीं करा सकते, तो लोगों को आने के लिए प्रवोक ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 10,000 करोड़ का बजट था, उसी से क्या किया गया है? अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया। और सोचिए, जिस तरीके से बजट पेश किया गया था उसमें आरजेडी नेता ने संसद में कहा है कि ये बजट नहीं, ये जुमलों का दस्तावेज है। ये बजट आर्थिक विकास का नहीं बल्कि जुमलों का दस्तावेज है। बिहार के लिए ये चुनावी बुलबुला है, जैसे चुनाव खत्म बुलबुला फट जाएगा। तो आरजेडी नेता संजय यादव ने बड़ा सवाल उठाया इस सदन के अंदर। सोचिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो महिलाओं को एक से एक बढ़कर चढ़कर 2100 रुपये 2500 रुपये देने की तमाम नेता बोली लगा रहे थे। और अब बिहार का विधानसभा है तो इस बजट को जो पेश किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को मद्देनजर रखते हुए ये बजट को पेश किया गया है, ताकि जनता को हर बार की तरह इस बार भी फंसाया जाए। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार की रणनीति ये तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्या बिहार में एंट्री कर पाएंगे। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं भाजपा सरकार पे। और वो जिस तरीके से प्रयागराज में लापरवाही के नतीजे के कारण जनता परेशान हो रही है, उसको लेकर वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, उन्होंने क्या कहा संसद में। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर कर। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिल रहे हैं हमें। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। तो सुना आपने किस तरीके से कहा कि डबल इंजन सरकार ब्लंडर सरकार है, जनता को बुरे हाल में छोड़ने वाली सरकार। और आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सवाल उठाया है कि पावर और पैसे के बलबूते पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने का काम किया है भाजपा सरकार ने। चुनाव के दौरान लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तमाम लोगों को पैसे, कम्बल, जूते, यहाँ तक कि तमाम लुभाने के लिए वोटरों को जगह जगह चीजें बांटी गई। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग में की थी। चुनाव आयोग ने इनको फटकार कर वहां से भगा दिया। तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, सोचिए किस तरीके से केजरीवाल खुद अपनी ही सीट हार गए। सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाजपा सरकार आखिर हारी हुई सीट को कैसे जीतने का काम करती है। हरियाणा के 40,000 ITI छात्रों को झटका, सरकार ने खत्म कर दी मुफ्त बस की सर्विस। हरियाणा सरकार ने प्रदेश 380 राजकीय और निजी RTI में नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेन के
केंद्र में ले जाने वाले 50 से 60 हजार छात्रों के लिए जो बस सेवा थी उसको ख़त्म कर दिया है, जिसमें 20,000 छात्राएं भी शामिल थी। खुश हो जाइए, धर्म की धर्म यात्रा तो आपको फ्री में करवाई जा रही है। वो अलग बात है कि थोड़ा मोड़ा कष्ट तो भुगतना ही पड़ता है। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टैप किए जाने के आरोप के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया हरियाणा सरकार ने। मंत्री अनिल विज को सीएम नायब सैनी प्रदेश पार्टी मोहन लाल बडोली पर बार बार निशाना साधने को लेकर नोटिस जारी कर दिया। बसनगौड़ा पाटिल यतन नाल को आश्वासन देने के बाद भी उसका उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर दिया। तो लगातार भाजपा के लोग जो हैं वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 3 बागी नेता अनिल विज, बसनगौड़ा पाटिल यतन और किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस जारी हो चुका है। तो आप अगर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाएंगे तो आप भले ही उसकी पार्टी के नेता हों, आप पर भी शिकंजा कसने का काम किया जाएगा। योगी का महाकुंभ है, मोदी का भारत। योगी ने न्योता देकर बुलाया था, कैसे भी जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये सब 144 साल बाद महाकुंभ में जाने के लिए हो रहे हैं। व्यवस्था सब ध्वस्त है, प्रचार अपनी चरम पर है। तो सोचिए, सरकार जो तस्वीरें आपको दिखाती है इवेंट मैनेजमेंट का खेल कर उस पर मत जाइए, क्योंकि तकलीफ आपको होगी। तकलीफ का सामना आपके परिवार के बच्चे को करना पड़ेगा। इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका मन अगर शुद्ध है तो आपको गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। सरकार के जुमलों में मत आइए और सोचिए, ट्रेन के शीशे तक तोड़े जा रहे हैं। ट्रेनों में जिस तरीके से यात्री सफ़र कर रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जब 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, सोचिए 140 करोड़ जनता को किस तरीके से डंके के आधार पर जुमला देती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है और देश के प्रधानमंत्री फ्रांस विजिट करने गए हैं। समाज और सुरक्षा के लिए एआई बहुत ज़रूरी है। फ्रांस में एआई समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा, पीएम मोदी ने पेरिस में एआई का मंत्र दुनिया को देते हुए कहा कि ये हज़ारों जिंदगी बदल सकता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, इससे नए रोजगार पैदा होंगे। और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के लिए किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, असल में ये धर्म के बीच सगे नहीं है। धर्म का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं। ये किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, ना इनको जनता से मतलब है, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और शिक्षा का जो हाल है वो तो बदतर हो गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों पर ताला लग रहा है। और सोचिए, जब जनता धर्म की ओर जाने लगी तो धर्म के रास्ते में भी अड़चने आ रही हैं। ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, जनता बिगड़ते हालातों से जूझ रही है और सवाल पूछने पर कैसे उनको ही चुप करा दिया जाता है। तो ये है डबल इंजन सरकार का डबल विकास, जिसका ढोल पूरी तरीके से फट चुका है। आपकी क्या राय इन खबरों पर, आप लोग जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।